Good morning, students. Welcome back in the chapter of carbon and its compound. Students, in previous lecture we have talked about bonding in carbon, covalent bond, and electron dot structure in different carbon compounds. Now we are going to discuss about allotropes of carbon and versatile nature of carbon. Allotropes of carbon. What is allotropes of carbon? Different form of an element that exists in same physical state and have same chemical properties but different physical properties are known as allotropes of element. Friends, जब एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म पजेस होते हैं, डिफरेंट फॉर्म का जो है वो नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम, तो दैट फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन and the property of element to exist in more than one form is known as allotropy. तो इस प्रॉपर्टी को एलोट्रोपी के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन देम। उनके अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग फॉर्म में नेचर के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन आल्सो हैव some allotropes, and students, you are very familiar about the allotropes of the carbon. स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे डायमंड, ग्रेफाइट, फुल्लेरीन, कोल. these are the very famous allotropes of the carbon. Friends, the very first allotrope of carbon, that is graphite. Friends, this graphite is allotrope of carbon. In this carbon atom, one carbon atom is connected to other three carbon atom in three dimensionally hexagonal array, due to which one carbon occupied double bond, और इस तरह से ये कार्बन अपने टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, अपनी 4 वैलेंसी को फुलफिल करते हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर ये हेक्सागोनली अरे अरेंज करते हैं, हेक्सागोनली अरेंज होते हैं एंड लेयर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड दीज लेयर्स आर, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अ वीक वांडर वाल फोर्स. A weak van der Waal force is found in between different layers of the graphite. One layer से दूसरी लेयर एंड थर्ड लेयर, फोर्थ, इस तरह से इनके बीच में एक वीक वान डर वाल फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इनके अंदर आपने देखा होगा ये बहुत ही आप कह सकते हैं सॉफ्ट नेचर के हो सकते। ओके, now the second form of allotrope, that is diamond. In diamond, one carbon is connected to 4 other carbons by single bond, due to which its arrangement is 3 dimensionally. So diamond is very rigid and hard in nature. Friends, दोनों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होते हैं वो अदर 3 कार्बन से अटैच होते हैं, और डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट लेता है और इसकी वजह से इसके अंदर रिजिडिटी आती है। जबकि ग्रेफाइट के अंदर 3 डायमेंशनली जो है ये पाया जाता है, बट हेक्सागोनल अरे के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें ये लेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ड्यू टू विच आप जानते हैं स्टूडेंट, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट इज एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाइल डायमंड, कार्बन एटसेट्रा, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. Yes, okay. And the third form or allotrope of carbon is C60. Friends, it is a football like structure in which 60 carbon atoms are connected to each other and form a small ball like structure, and this C60 is similar to the geodesic dome that is designed by architect Buckminster Fuller. Buckminster
फुल्लर। स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से इस C60 एलोट्रॉप का नाम फुल्लेरीन नाम दिया गया। फुल्लेरीन नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर यूएस के एक डोम की तरह से है, जिसको डिज़ाइन किया था बकमिस्टर फुल्लेरीन ने, और उसी के नाम के आधार पर इसको फुल्लेरीन के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो एलोट्रॉप कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दीज आर द डिफरेंट फॉर्म। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है, बट दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। चाहे वो आपका C60 हो, ग्रेफाइट हो, डायमंड हो, या आपका जो है हम कह सकते हैं कि कोल हो, सबकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट तो हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। सभी एक तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप डायमंड देखते हैं। डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड इज कैन सिंथेसाइज फ्रॉम प्योर कोल एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। डायमंड को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर दे करके भी प्राप्त कर सकते हैं। किससे? फ्रॉम प्योर कार्बन से। ओके, बट दिस सिंथेसाइज्ड डायमंड इज इन स्मॉल फॉर्म, बट इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल टू, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी आप इसको इनडिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज commonly known as allotropes of carbon. Now one more thing is versatile nature of carbon. Friends, first of all you have to know about versatile nature. Versatile nature किसे कहते हैं? Friends, मल्टी डायमेंशनल, बहुमुखी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कार्बन के अंदर एक वर्साटाइल नेचर अराइज होता है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, जिसकी वजह से कार्बन के 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड सो फार। लगभग 30 लाख कंपाउंड इसके ढूंढे जा चुके हैं। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू द वर्साटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। नाउ हाउ दिस वर्साटाइल नेचर अराइजेस इन कार्बन? सो दिस वर्साटाइल नेचर अराइजेस ड्यू टू द catenation and due to the tetravalency. First of all, what is catenation? The property in which carbon atom link to another carbon atom and form a long chain compound is known as catenation. कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ करके एक लंबी चेन, एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम कैटेनेशन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कार्बन के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन के अंदर वर्साटाइल नेचर आता है। The second reason for versatile nature in carbon is tetravalency. Students, tetravalency के बारे में आप जानते हैं, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट शो tetravalency, and out of these 4 valency carbon can link either monovalent atom or other atom of different valency. तो इसके पास जो है वो अलग अलग एटम से जुड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज कार्बन, 4 वैलेंसी है इसकी, और ये 4 अदर एटम से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, ऑफ मोनोवैलेंट और डिफरेंट वैलेंसी। ओके, तो इन 2 रीजन से स्टूडेंट कार्बन के अंदर वर्साटाइल नेचर आता है। इसकी वजह से कार्बन बहुत सारे नए नए कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, इसके जो है नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर ऑन द बेसिस ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एंड वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हियर 6 क्वेश्चंस। All these questions are very easy. You will attempt, then you will find that key all these questions can attempted by very easily. So students, if you find any difficulty, you can ask me by posting a comment in comment box. Okay, thank you, have a nice day.